परिवार पहले या देश पहले? देश पहले। देश पहले या उड़ीसा पहले? नहीं, देश पहले, उसके बाद उड़ीसा है। तो सर ये शुरुआती चैलेंजेस क्या हुए थे जब आप पहली बार सांसद बने थे? एक बड़ा हादसा हुआ ना, मेरा वाइफ नहीं है। मेरा वाइफ 17 अगस्त को चली गई, जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर थी। मैंने तो सुना है कि मोदी जी अपने जो क्लोज मिनिस्टर्स हैं उनसे बहुत देर रात तक भी काम करवाते हैं। मेरे को तो असेंबली के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। मैं तो हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया था, मैंने जीत गया, तो चैलेंजिंग था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें एक फोटो आया था, मोदी जी कुछ कह रहे हैं और सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन उस वक्त माहौल कैसा था अंदर? कोई भी मेरे को बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए मिल सकता है। तो आपने ऐसी कौन सी समस्याओं को एड्रेस किया जिसकी वजह से लोगों ने आपको चुना? रोड, रास्ता, पानी, बिजली ही तो मेजर समस्या था हमारा एरिया का। ट्राइबल एरिया, इलेक्ट्रिफिकेशन, आपका स्कूल नहीं है। मैंने कई स्कूल खुलवाया, उसका प्रेसिडेंट मैं स्वयं हुआ, और कॉलेज खुलवाया। ये सब मैंने उस एरिया में करवाया। आज हम जिनके साथ बैठे हैं उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उड़ीसा के जंगलों से लेकर के इनकी जड़ें आज देश की राजधानी दिल्ली तक है। कभी भेल जैसी कंपनी में एक फोरमैन की मामूली नौकरी किया करते थे, आज देश के सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से एक हैं। इनको अगर बात करूं तो कुर्सी से ज्यादा लगाव जमीन से है। ये जाने भी जाते हैं जमीन से जुड़े होने के लिए। देश के कैबिनेट मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर्स के हमारे साथ हैं जुएल ओराम सर। जुएल ओराम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहूंगा और कोशिश करेंगे कि आज हम नॉन पॉलिटिकल बातें ज्यादा करें। जी ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आपके जो नाम है जुएल ओराम, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि ट्राइबल में जो नामकरण होता है वो नॉर्मली ग्रैंडफादर, चाचा, ताऊ, ये सब लोगों का नाम होता है। तो मैं जब छोटा था तो मेरा नामकरण जब शुरू हुआ तो हमारा ट्रेडिशन के हिसाब से मैं जब छोटा था तो बहुत बीमार था। तो मेरे को एक क्रिश्चियन बूढ़ा ने, जो मेरा ग्रैंडफादर होगा, मेरा माने बाप का वो बाड़ू, बड़ा बाप बोलते हैं उसको, वो ट्रीटमेंट किया था। ओके। तो जब नामकरण चल रहा था तो हमारा पानी में एक एक धान गिराते हैं, चावल गिराते हैं, दूब घास गिराते हैं, तो उसमें वो लोग नाम बुलाते हैं। तो उसमें किसी का नाम नहीं आया तो बोला कि शायद मेरा नाम लेगा जुएल, तो बुला लो। तो एक बार वो बुला दिया तो लग गया नाम, तो उसके हिसाब से जुएल नाम वो लोग रखा। ये मेरे को बताते हैं। मैं तो छोटा था, मेरे को कहाँ पता है, लेकिन ये हमारा सिस्टम है नामकरण का। हमारा बेटा का नाम मैं मेरा बाप का, नहीं तो दादा का, इस टाइप का, बाड़ू का, चाचा का, ऐसा रखूं। माँ अगर लड़की है तो माँ का नाम, तो मैंने मौसी का नाम, ये सब रखा जाता है। तो इसलिए मेरा नाम जुएल पड़ा। है तो मैं ओरिजिनली मैंने क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं सांसारिक हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक क्रिश्चियन नाम लेके चल रहा हूँ। जुएल सर, आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब हर बार आप लड़े हैं, हर बार आपने संघर्ष किया है। तो ये जो संघर्षों का दौर जो शुरू हुआ है, ये कहाँ से आप देखते हो? कॉलेज के दिनों से ही, या नौकरी के टाइम से, या पॉलिटिक्स में आने के बाद? नहीं, ऐसे तो कॉलेज में भी मैं स्टूडेंट लीडर था, लेकिन छोटा मोटा लीडर था। देवगढ़ कॉलेज में हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ का एक छोटा लीडर था, लेकिन हम लीडर बनाने में भी मेरा हाथ था। हम लोग को सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होते हुए भी हम फाइनल ईयर का स्टूडेंट को हरा दिया था सेक्रेटरी पोस्ट में से। और उसमें काम करता था, तो इसलिए एक टाइप का स्टूडेंट करियर से ही लीडरशिप करना, पॉलिटिक्स में थोड़ा रुचि रखना, ये हमारा। तो स्टूडेंट के बाद, अगर स्टूडेंट टाइम पे ही आप पॉलिटिशियन थे, तो उसके बाद फिर नौकरी में कैसे? नहीं, नौकरी तो इसलिए जीवन जीविका के लिए करना था। हम तो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हम 5 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, और मेरा छोटा भाई है, और 3 सिस्टर हैं। 3 में से हम लोग 5 में से केवल हम 2 ही लोग पढ़े हैं। मैं पढ़ा हूँ और मेरा छोटी सिस्टर पढ़ा है, बाकी कोई नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए हम लोग का
परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, इतना गरीब जिसको बताना मुश्किल है। तो इसलिए नौकरी करना, पैसा कमाना ये जरूरी था। इसलिए मैं चार्जमैन में ज्वाइन करके प्रमोशन लेके असिस्टेंट फोरमैन तक हुआ था। कितने साल रहे होंगे नौकरी में? मैं 6 साल था। 6 साल। BHL और आपका काम क्या था नौकरी में? नौकरी में मैं कंस्ट्रक्शन डिवीजन में काम करता था। मेरा लास्ट पोस्टिंग जामनगर में था, सिका में। ओके। और उसके बाद मैंने छोड़ के BHL में एक प्रोविजन है कि आप बिना रिजाइन किए हुए नौकरी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया था, नॉमिनेशन किया था कि मैं एक बार नॉमिनेशन कर लूं, कुछ लोग मेरा नाम जान जाए, फिर अगले बार नौकरी में से छोड़ के आऊंगा और ठीक से कॉन्टेस्ट करूंगा। लेकिन लोगों ने जीता दिया मेरे को। ओके। तो वहां से जर्नी शुरू हो गई। ये भी एक कहानी है। लोग जिताने के लिए केवल वोट नहीं देते हैं, लोग हराने के लिए भी वोट देते हैं। तो किसी को हराना था, इसलिए मेरे को जिता दिया। ओ, वो क्या थी कहानी और किसी को क्यों हराना? ऐसा है कि हमारा उस समय में 1989 में ऑल इंडिया में जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ बीजेपी का। उड़ीसा में नहीं हुआ, बिजू पटनायक उड़ीसा में गठबंधन नहीं किया। तो उसके कारण मेरा जो सीट था, असेंबली सीट था बनाई, वो सीट वो CPM को छोड़ दिया। वो जनता पार्टी के साथ और बीजेपी के साथ गठबंधन जो होना था वो नहीं करके वो CPI CPM के साथ गठबंधन किया और वो सीट को वो छोड़ दिया। छोड़ने के कारण लोग देखे कि CPM को हराना है, इसलिए जनता पार्टी का पूरा लोग और कांग्रेस पार्टी का बहुत सारे लोग वो सब छोड़ के मेरे को देखा कि 28 साल का एक इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसको लोग ने जिता दिया। मैंने 1,20,000 रुपया खाली खर्च किया, उतने में मैंने विधायक बना। आज जिसको बताने से भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। ओके। तो सर, ये शुरुआती चैलेंजेस क्या हुए थे जब आप पहली बार सांसद बने थे? नहीं, तो हम लोग 2 ही विधायक जीत के गए उड़ीसा असेंबली में। बिजू पटनायक जैसा टावरिंग पर्सनालिटी वो आदमी, वो 123 सीट लेके चीफ मिनिस्टर हुआ। तो मेरे को तो असेंबली के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। मैं तो हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया था, मैंने जीत गया। तो चैलेंजिंग था कि हम परफॉर्मेंस करके दिखाएं, मैंने पार्टी का। लेकिन मेरा साथ जो थे विक्रम केसरी दो बोल के एक अनुभवी विधायक जो राज परिवार से आते थे, कलाहांडी राज परिवार से, वो मेरे को सिखाया एक टाइप का कि क्या करना है। मतलब असेंबली मतलब स्टैंड अप एंड स्पीक, बस खड़ा होके बोलना है, यही असेंबली है। लोगों का समस्या लेके लड़ना है, यही असेंबली है। तो हम डेली पढ़ते थे पेपर ऊपर, एडजर्नमेंट, मोशन नोटिस, बाकी सब कॉलिंग अटेंशन, ये सब दे के खूब पूरा सरकार का खिलाफ में हम लड़ते थे। डेली पेपर में, रेडियो में, टीवी में निकलता था। तो धीरे धीरे लोग जानने लगे कि ये आदमी लड़ाकू है, ये काम कर सकता है। तो फिर धीरे धीरे काम होते लगा। तो आपने ऐसी कौन सी समस्याओं को एड्रेस किया जिसकी वजह से लोगों ने आपको चुना? वहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, मैं गांव में गया, गांव में जाके बैठता था। हम तो उस समय में कुछ 4 पहिया गाड़ी नहीं था, मैं स्कूटर था, वेस्पा स्कूटर था, आज भी है वो गाड़ी। तो उसमें मैं जाता था और डायरी लेके बैठता था। लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 ऐसा समस्या लिखवाते थे। तो मैं बोलता था, भाई इतना समस्या तो लिखवा रहे हो, समाधान नहीं होगा। वो बोलते थे, हम जानते हैं, लेकिन आप तो लिख के तो लो। इतना दिन के बाद विधायक एक आया है, विधायक तो ये आते नहीं है जो समस्या पूछ रहा है करके। तो आके गांव में बैठ रहे हैं, आप तो पहले बार आए हो इसलिए लिख के ले लो। ये मजाक करके बोलते थे। मैं भी लिखता था, लेकिन लिख के लाने के बाद उसको फिर मैंने लिखता था। बहुत सारे चिट्ठी पत्राचार में करता था, लोगों को, वीडियो को, सब कलेक्टर को सबको लिखा लिखी करता था। तो इसके कारण बहुत सारे काम होते चला, मेरे को पता भी नहीं चला। लेकिन लोग बाद में रियलाइज किया कि नहीं, ये आदमी द्वारा काम हो रहा है। तो उन समस्याओं में कुछ मेजर समस्याएं जो आप बता सकते हैं? आप रोड, रास्ता, पानी, बिजली ही तो मेजर समस्या था हमारा एरिया का। ट्राइबल एरिया, इलेक्ट्रिफिकेशन, आपका स्कूल नहीं है। मैंने कई स्कूल खुलवाया, उसका प्रेसिडेंट मैं स्वयं हुआ, और कॉलेज खुलवाया, ये सब वो करवाया।
ये सब मैंने उस एरिया में करवाया। ओके, लेकिन ये समस्याएं तो ऐसी समस्या नहीं है जो पूरे देश में ही है आज के टाइम में तो लगभग। तो वहां पे ऐसा क्या उन जंगलों में वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी कोई ऐसी समस्या जो देश में लोगों को नहीं पता होती कि ऐसी समस्या भी हो सकती है? आपका पूरा सब डिवीजन में एक ही कॉलेज था। हाँ। मैं दूसरा कॉलेज जो हमारा हेडमास्टर ने बनाया, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कॉलेज हमने करवाया। ऐसे ही आपका स्कूल भी 2 ही या 3 ही थे, तो उसको हमने आज 50 स्कूल तक, हाई स्कूल तक लेके गया। 2 स्कूल से 50? 2 स्कूल से 50 हाई स्कूल तक हमने लेके गया। ओके। और उसके बाद आपका आज का दिन में प्राइमरी स्कूल और बाकी सब ये स्कूल, ये सब भी हमने करवाया। नेशनल हाईवे नहीं था, पुलिया नहीं था, सब डिवीजन 2 भाग में बंटा हुआ था। आज 4-4 पुलिया बन गया एक के बदले में। तो ये सब चेंजेस जो है ये लोग देखते हैं और दिखता है, तो इसलिए दिखता है, इसलिए बिकता है। तो सर एक बात बताइए, हम लोग जैसे शहरों में रहते हैं और हमें नहीं पता होता है कि ट्राइबल्स की जिंदगी कैसी होती है। आप रहे हैं, वो जिंदगी जी है आपने, और आप यहाँ भी रह रहे हैं, तो आप यहाँ की जिंदगी और वहाँ के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क देखते हैं? सर बहुत ही कठिन जीवन आज भी लोग बिताते हैं। मेरा ग्रैंडफादर और बाकी लोग बताते थे कि पूरा साल भर का खाना उनको नहीं होता था। मैं भी जानता हूँ, हमारा समय में भी नहीं होता था। हम जो धान खेती करते थे या बाकी जो मिलेट, अभी जो माड़ुआ बोल रहे हैं, वो कोदो बोल रहे हैं, कुटकी बोल रहे हैं, ये सब खेती करने के बाद भी साल भर का खाना नहीं होता था। हमको आधा समय में हमको जंगल का जो फल मूल और बीज, जो साल सीड हो, महुआ हो, ये सब का ऊपर में डिपेंड करना पड़ता था। हम लोग का उतना काम नहीं था उस समय। मैंने अपना जीवन में लकड़ी हम चुन के उसको जाके शहर में बेच के उसमें से आटा खरीद के मैंने खाया है। मैंने घास काट के उसको जाके शहर में जाके बेच के उसको ला के खाया है। तो इतना कठिन, हम तो कठिन था, लेकिन मेरे समय का कठिन मेरे को लगता है कि इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन मेरा ग्रैंडफादर और बाकी लोगों का समय का जो कठिनाई था वो उसको तो बताया नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, इसके कारण मर जाते थे। ये कठिन है। आज भी देश का कुछ हिस्सा में तो है ही ऐसा, लेकिन इतना कठिन नहीं है। आज सरकारी चावल मिल रहा है, बहुत सारे खाने के लिए अनाज मिल रहा है। आप काम करोगे तो पैसा कमाओगे तो खरीदने के लिए सामान मिल रहा है। उस समय में तो खरीदने के लिए भी सामान नहीं मिलता था। इतना कठिन समय था। ठीक है, लेकिन इसका क्या सीक्रेट है सर कि 6 बार आप एमपी रहे हैं? ये तो ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन मेरा बहुत सिंपल है कि मैं डायरेक्ट टू पीपुल। क्या मतलब इसका? डायरेक्ट टू पीपुल मतलब मैं लोगों के साथ सीधे सीधे जाके मिलता हूँ, बैठता हूँ, खाता पीता हूँ। यहाँ मेरा एक किचन है, दूसरा किचन नहीं है। उसमें मैं भी खाता हूँ, ड्राइवर भी खाता है, जो आने वाला आदमी आता है वो भी खाता है। ऐसा है? ऐसा मेरा भुवनेश्वर में भी घर है, उसमें भी एक ही किचन है। हम लोग सब एक किचन में ही खाते हैं, और ड्राइवर भी खाता है, आने वाला जो गेस्ट आया है वो भी खाता है। कि बाकी जो एरिया में है, मेरा जो ऑफिस बनाया है मैंने, उसमें डायरेक्ट हम खाते पीते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट टू पीपुल, आदमी के साथ डायरेक्ट बातचीत करना, उनके साथ जुड़ा रहना, ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, या ये मूल है। क्या सिर्फ यही है और भी कुछ है? नहीं, और कुछ है, लेकिन ये मूल है, ये मेन है। लोग मेरे को नहीं मानते हैं कि ये एमपी है, एमएलए है या मंत्री है। आज भी मंत्री होने से भी मैं उतनी, आज मंत्री नहीं होने से भी उतनी, और बाकी समय में भी बस साथ में हम दिन में भी घूमते हैं लोगों के साथ दिन भर में। तो लोग जैसे पंक्ति भोजन करते हैं, मैं भी वहीं बैठ के भोजन कर लेता हूँ। तो आज वहाँ के लोग आपको मंत्री जी कहते हैं या आपका नाम लेके बुलाते हैं? नहीं, जुएल भाई बोलते हैं उसमें। अच्छा, आज भी आप जुएल भाई ही हैं? हाँ, ये कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैं पीएम मोदी जी का ट्वीट देख रहा था। आपका 22 मार्च को जन्मदिन होता है जी। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से आपको विश भी किया था बर्थडे जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके और उनके रिश्ते कैसे हैं? आप कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी से चीज है जो कि आपको इंस्पायर करती है, आप उनसे सीखते हैं, ऐसा क्या है? मोदी जी के पास में तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और उनका जैसा माने स्टेमिना, स्ट्रेंथ
कंसंट्रेट करके काम करना, देशभक्ति, ये तो अनपैरेलल है। इसका तो कोई जवाब नहीं, इसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते। उनका बहुत सारा परिश्रम, उनका बहुत ज्यादा है, बहुत परिश्रम। माने क्या बोलेंगे उसको, परिश्रम का वो कोई अल्टरनेट नहीं है। कितने घंटे काम करते होंगे वो तो 18 घंटा से ज्यादा काम करते 18 घंटे से ज्यादा। ज्यादा। और ये रोज का शेड्यूल है? ऑलमोस्ट रोज का शेड्यूल है। ओके। आप जैसे कैबिनेट में हैं, वो पीएम हैं, तो आप लोगों की संडे की छुट्टी होती है? कोई छुट्टी होता है? नहीं, हमारा तो कोई छुट्टी नहीं होता है। हम तो 24 आवर अवेलेबल होते हैं। हम 12 बजे भी कोई मेरे को फोन करेगा, हम कहीं एक्सीडेंट में फंस गया, मेडिकल में फंस गया, या और कोई थाना पुलिस हुआ, तो हम उसको जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, उसको अटेंड करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे सुबह से शाम तक आपका मोटा मोटी रूटीन? मैं मोटा मोटी ऐसे तो मैं थोड़ा अर्ली राइजर हूँ, 4 बजे करीब का उठ जाता हूँ रोज का। और थोड़ा मॉर्निंग वॉक बाकी ये करता हूँ, और हेल्थ क्लब भी जाता हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब रेगुलर विजिटर हूँ। ओके। और स्टीम साउना लेना, फिर थोड़ा आके सुबह जलपान करके मैं 1-2 बजे तक ऑफिस काम करता हूँ। किसी से नहीं मिलता हूँ। मैं मना करता हूँ कि सुबह अर्ली आवर में, मैंने फॉरनून में कोई मुलाकात नहीं करे। आफ्टरनून में 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कोई भी मेरे को बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए मिल सकता है। रात का 8 बजे तक मेरे को मिल सकता है बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए, कुछ भी काम के लिए और कुछ भी ये के लिए वो आ सकता है। तो ऐसे तो कोई भी आ जाएगा मिलने के लिए? हाँ, कोई भी आ जाता है, कोई भी आता है। इतना डेली में कम से कम 10, 15, 20, 25, कभी 50, 100 आदमी तक भी मैं मिलता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चले। नहीं, लोग को पता है, सबको पता है कि ज्वेल राम को 5-6 बजे के बाद रात 8 बजे तक कोई भी जाके मिल सकता है। ओके। और सोना कितने बजे होता है आपका? अब सोना अराउंड 9-10 बजे हो जाता है। 9-10 बजे सो जाते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि मोदी जी अपने जो क्लोज मिनिस्टर्स हैं उनसे बहुत देर रात तक भी काम करवाते हैं। हाँ, वो करवाते हैं। अब आवश्यक पड़ने से आप जब भी बुला सकते हैं, कुछ भी काम बता। तो उस टाइम पे शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता होगा? नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता है। हमारा शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम है। सेम है। ओके। मोदी जी भी अर्ली राइजर हैं, सुबह जल्दी? हाँ, मैं जानता हूँ। वो कितने बजे उठते हैं? मेरे को पता नहीं, लेकिन 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं, जानता हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि वो 3 ही घंटे सोते हैं। हाँ, होगा, ऐसा है? हाँ, होगा। अच्छा। वो एक जोगी आदमी है, इसलिए उनका। आपके उनके रिश्ते कैसे हैं? नहीं, वो तो मेरे को छोटा भाई जैसा दिखते हैं, और वो तो बड़ा भाई हैं। उम्र में? हाँ, उम्र में तो ज्यादा ही होंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक फोटो आया था, सब लोग मोदी जी कुछ कह रहे हैं और सब लोग लिख रहे हैं। तो चलो हम ये तो बात नहीं कर सकते क्या क्या बातें हुई, लेकिन उस वक्त माहौल कैसा था अंदर कैबिनेट में? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुश है सब लोग, और सबको गर्व लग रहा था कि चलो हमने ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुली पार्ट 1 को बोला जा सकता है। सिंदूर ऑपरेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको अच्छा लगा। ठीक है। तो थोड़े और क्लोज सवाल पूछना चाहूंगा। कॉलेज में आप पढ़ने लिखने में ठीक थे कि एवरेज थे? एवरेज। ओके। तो कभी फिल्में वगैरह देखते थे? हाँ, अभी भी देखते हैं? कभी कभी। आजकल मैंने बहुत कम देखता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को लेके चक दे इंडिया जबरदस्त दिखाया। मेरा दोनों लड़के बोला कि हमारे साथ आज जाना है और सिनेमा देखना है। तो कहाँ देखते हैं? चक दे इंडिया में नहीं, यहाँ देखा था आपका ये सीपी में। अच्छा। उसके बाद और सिनेमा हॉल में जाके? हाँ, जाके देखा था। ओके। लेके बच्चे मेरे को दिखाए थे, उसके बाद मैंने सिनेमा देखा नहीं है। तो आप जब सिनेमा देखने जाते होंगे तो पूरा हॉल फिर खाली करवाते होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? सिनेमा अभी देखने नहीं जाता हूँ। अच्छा। पहले बहुत सिनेमा में, पहला सिनेमा आपका हाथी मेरा साथी, बॉबी, ये सब देखा। उस समय में कॉलेज करियर का था। ओके। उसके बाद बहुत बीच में मैंने सिनेमा नहीं देख पाया। तो आपके प्रोटोकॉल्स बाकी भी तो काफी नहीं, बाकी का समय में सिनेमा देखने का है तो मैं यूट्यूब में या बाकी इसमें हमारा कंप्यूटर में मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कुछ आधा। आखिरी मूवी कौन सी थी जो देखी? मेरा ख्याल से मैं आजकल थोड़ा ये देख रहा हूँ, महारानी देख रहा हूँ। महारानी, वो बिहार वाला एपिसोड लाइव का। हाँ, उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ। तो तीनों देख लिए? तीन आए थे उसके ऊपर? नहीं देखा है, 2 तक देखा है। अच्छा, 2 तक। तो थोड़ा आधा करके। तो उसमें सबसे बढ़िया कैरेक्टर किसका लगा आपको?
नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे। वो क्या रियल स्टोरी है क्या, बिहार की जैसे बात कर रहे हो? मेरे को लगता है थोड़ा है। और बहुत रियल तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत करीब का पिक्चर है, बढ़िया अच्छा बना हुआ है। ओके, ठीक है। अभी तक तो जितना देखा हूँ। हाँ हाँ हाँ। वैसे कोई फेवरेट हीरो? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें तो मैंने हीरोइन ही मेन है। और हाँ उसमें तो है। वैसे कोई फेवरेट हीरो बॉलीवुड में? बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आज भी? आज भी। तो कोई ऐसी चीज लगती है अमिताभ बच्चन जैसी, ये वाली चीज मेरे में भी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा हाँ। हिम्मत वाला पिक्चर, अच्छा डायलॉग, सब कुछ, एक्टिंग। आई थिंक वो जो फाइटिंग एटीट्यूड है, वो हर मुसीबत में लड़ करके उठना, शायद वो आपको इंस्पायर करती होगी अमिताभ पता बच्चन नहीं, की। उसको इंटरनल है ये। हाँ इंटरनल, वो जग जाहिर नहीं करना है। ओके, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में, परिवार में, पॉलिटिक्स में, परिवार पहले या देश पहले? देश पहले। देश पहले। देश पहले या उड़ीसा पहले? नहीं, देश पहले, उसके बाद उड़ीसा है। उसी उसके बाद के उड़ीसा। अंदर में तो उड़ीसा है। हाँ। आज भी मिस करते हैं क्या वहां के लोग, जैसे आप जैसे दिल्ली में रहना होता है? नहीं, मिस तो करते हैं लोग। हम्म। मेरा परिवार के बारे में बात किया तो मेरा एक बड़ा हादसा हुआ ना। मेरा वाइफ नहीं है। मेरा वाइफ 17 अगस्त को चली गई, जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर थी। आप मेरे इतना आज इस जगह में मैंने जो पहुंचा, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। कोई ऐसी चीज जो बार बार याद आती है उनकी? याद तो आता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना? मैंने वाइफ होती है, ऐसा कम व्यक्ति को ऐसा वाइफ मिलते हैं। बहुत क्लोज थी आपकी, सारी घटनाएं शेयर करते थे? पूरा पूरा। तो आज रोज याद आती है या? हाँ, रोज भी याद आता है, ओकेजनल बहुत सारे चीज में याद आ जाता है। ठीक है। उनके जाने के बाद कौन सबसे क्लोज है आपके? अभी तो मेरे बच्चे हैं, बड़ी लड़की, छोटी लड़की, मेरा पोता पोती, ये मेरा परिवार है। ठीक है। कुछ सवाल मैं लिख के भी लाया हूं आपके लिए। जैसे आप इतने समय जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि वहां का कोई आम आदमी बहुत परेशान है और यूं ही आपसे मिलने के लिए आ जाए अपनी परेशानी बताने के लिए? ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत सारे समय में। अभी भी मैं आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किया, मीटिंग अटेंड किया है आम लोगों से? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। मेरा वीडियो वैन गाड़ी है। हाँ। और मैं जहाँ जा नहीं पाता हूँ, वहां मेरा गाड़ी पहुंच जाता है, और उसमें से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ लगा हुआ है। हाँ। मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन कौन बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। इतना ये करके वीडियो कॉल्स भी होता है, बाकी टेलीफोन में भी बातचीत होता है। तो इसलिए शरीर यहाँ रहता है, हाँ। लेकिन बाकी एक्टिविटी वहां रहता है। आत्मा दिल वहां जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा, वहां के लोगों का, ट्राइबल के लोगों का मेंटल हेल्थ कैसा होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज शहरों में अगर आप देखो, सब लोग दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार, परेशान हैं, छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाते हैं। वहां के लोगों का मेंटल हेल्थ वैसा कैसा नहीं होता है? ट्रैवल में बहुत एंटरटेनमेंट अपना अपना ये हुआ है। हाँ। आप सबका घर में मांदर होगा, ढोलकी होगा। क्या होगा? पहला वाला क्या बोले? मांदर। 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 हाँ। ये क्या होता है? वो मांदर बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा अच्छा, ढोलकी जैसा? ढोलकी जैसा नहीं, ढोलकी ढोलकी है, मांदर मांदर है। मांदर जो होता है माटी का होता है। अच्छा अच्छा। ढोलकी जो होता है लकड़ी का, उसका ये होता है। ओके। जैसे बांसुरी है, शहनाई है, आप बहुत सारे चीज है इसमें जो अपने आप फूक लेते हैं, बजा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके। तो ट्राइबल में अगर कोई खो जाता है, जैसे गाछ वृक्ष बहुत होते हैं, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, अगर खो जाए तो वो कैसे रास्ता ढूंढेगा? यहाँ तो हमारे पास जीपीएस होता है, वहां क्या होता होगा? नहीं, वो खोते नहीं है, उनको पता है। वो जंगल में कितना पेड़ है उसको गिन के बता सकते हैं, या उनका हिसाब होता है, उनको गिन के बता सकते हैं? अरे उनको याद है, ये पेड़ ऐसा दिखता है, ये यहाँ है, हम फलाना दिन गया था तो ये पेड़ था, आज तो नहीं है। इतना तक उनका हिसाब। मैंने सुना है कि पेड़ों से भी उनको इंसानों की तरह प्यार होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ है। कटने नहीं देंगे वो पेड़ को? नहीं, जिसको काटना है काटते हैं। हाँ। जिसको नहीं काटना है नहीं काटते हैं। हाँ। हम कुछ
वृक्ष की पूजा भी करते हैं ना। पेड़ों की पूजा होती है। हाँ बिल्कुल पूजा होता है। ओके, तो वहाँ कुछ ऐसे खास पेड़ जिनकी पूजा होती होगी? करम गज है। आम गज, करम करम करम, करम है। ओके, आपका जीतिया मतलब ये पीपल का पेड़ है, हाँ हाँ, बर का है, ये हाँ। सबको नहीं काटते। ओके। अब एक थोड़ा और पर्सनल, कि आपके फोन में सबसे ज्यादा एप्स आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एप्स, या यूट्यूब, या कोई और? हाँ मैं एक्स करता हूँ। ट्विटर, हाँ हाँ। बिजनेस शूट करता हूँ मैंने फेसबुक का। हाँ हाँ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ऐप करता हूँ, सरल ऐप करता हूँ, हमारा बीजेपी का जो है, इसको मैं यूज करता हूँ। व्हाट्सएप वगैरह? यूट्यूब, व्हाट्सएप करता हूँ। अच्छा अच्छा। एक है। तो क्या एक क्यूरियोसिटी होती है, क्या मंत्री होने के बाद व्हाट्सएप में कुछ अलग सिक्योरिटी फीचर मिलता है? ऐसा होता है क्या? ये वही आम व्हाट्सएप होता है जो सबके नहीं, पास होता है? सेम है। सेम होता है। कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। ओके। उड़ीसा का अभी तक आईपीएल नहीं है, कोई आईपीएल टीम नहीं है, ऐसा क्यों? पता नहीं। मैं इसमें भी ज्यादा, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, कबड्डी का हाँ, वो मैंने player हूँ। देखा है। बाकी ये सब हूँ, लेकिन क्रिकेट भी खेलता हूँ वैसे तो। लेकिन इतना इंटरेस्ट तो नहीं है। हाँ। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टेड आदमी अगर निकल जाएंगे तो हो सकता है। तो आपके मन में कुछ है कि नहीं उड़ीसा का भी एक आईपीएल होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। कोई ऐसी पनिशमेंट जो आपको टीचर ने दी हो स्कूल में, कॉलेज में, आज भी याद है, बड़ा टफ पनिशमेंट था? हम लोग एक बार प्रेयर करने में गलती किया, इसलिए टीचर ने हम लोग को वो जो घंटी बजाने वाला हथौड़ा उससे मारे थे। जिससे हथौड़ा इसे मारते हैं। और जो घंटी बजाने वाले स्कूल में, जो उसमें किधर मारा? सर पे? नहीं, पीठ पे। पीठ पे। अच्छा। तो ऐसा ये हुआ। एक बार पूरा एक लड़का ने गलती किया तो सबको हमको मार खाना पड़ा। और उम्र क्या रहेगी उस वक्त? उस पर का उम्र 15-17 इस समय का उम्र। तो ऐसा गलती क्या था वो? उसको बता, वो सीक्रेट है। ओके। अच्छा, कभी अगर खुद का यूट्यूब चैनल बनाना पड़े, मान लीजिए, तो किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहेंगे? किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे लोगों से? मैं तो लोगों से मेनली आपका गाना बजना उसमें ज्यादा डालूंगा। गाना बजाना? हाँ। अच्छा, इंटरेस्ट है गाना बजाने? यस। ओके। तो गाना वाना रोज सुनते हैं? ऑलमोस्ट गाना सुनता हूँ। किस तरह का गाना? अब जो आपका यूट्यूब में और बाकी सब में है, हमारा उरांव लोगों का गाना है। अच्छा। करम का है, सादरी का है। अच्छा। रीजनल ही, हिंदी ज्यादा नहीं? नहीं, हिंदी गाना भी मैं सुनता हूँ कभी कभी। अच्छा। हाँ, तो गजल सुनता हूँ। गजल? हाँ। गजल में कौन है फेवरेट? गजल में आपका जगजीत सिंह और ये पंकज उदास। अच्छा। ओके। तो आखिरी गजल कौन सा आपका फेवरेट रहा उनका, जगजीत सिंह, पंकज उदास का? याद नहीं आ रहा है। अच्छा। वैसे कोई नॉर्मल गाना गजल के अलावा? नॉर्मल गाना भी सुनता हूँ, हिंदी का। अच्छा। कभी भोजपुरी वगैरह आ गया हो सामने? हाँ, भोजपुरी भी सुनता हूँ हमारा। अच्छा, भोजपुरी भी? हाँ, मनोज तिवारी का। अच्छा। मनोज तिवारी, पवन सिंह, दोनों का। अच्छा। दोनों में ज्यादा कौन पसंद है? मनोज तिवारी। वो बीजेपी में है इसलिए कहीं? नहीं, थोड़ा मनोज तिवारी अपना दोस्त भी है। अच्छा, दोस्त भी है। ओके, ठीक है। मतलब काफी अच्छी बातें आप शेयर कर रहे हैं, इतना खुल के बता पा रहे हैं आप। खाने पीने में सबसे फेवरेट क्या है आपके? खाने में तो भात है, हम लोग का तो उड़िया आदमी। भात? हाँ। भात के साथ? भात के साथ साग हो जा। भात और साग? हाँ। वो हरा वाला साग जो होता है? सिर्फ भात और साग? भात साग, उसमें बड़ी लगाया हुआ है। हाँ। मछली। बस ऐसी। तो एक तरफ 5 स्टार का खाना ऐसा नहीं, 5 स्टार का खाना बेकार है। बेकार नहीं खाते? पसंद नहीं हमको। पखाल भात ज्यादा पसंद है। अच्छा, पखाल भात। हाँ। ओके। पखाल क्या होता है? पखाल मतलब फर्मेंटेड राइस। अच्छा। आपका जो आज रोसई कर दिया, अभी तुरंत नहीं खाना है, उसमें पानी डाल के रखना है। हाँ। थोड़ा खट्टा हो जाएगा। हाँ। तो उसको आफ्टरनून में खाइए। सुबह का रंधा हुआ आफ्टरनून में, नहीं तो रात का रंधा हुआ आपका सुबह खाइए। ओके। हाँ। तो 5 स्टार का खाना अवॉइड करते हैं? ना, पखाल भात, दही पखाल भात आप खा के देखिए एक दिन।
खिलाऊंगा नहीं तो आपको। तो पार्लियामेंट में लंबे लंबे सेशंस होते हैं तो वहां क्या खाते होंगे आप? उसमें तो जो मिलता है क्या करेंगे, हम तो पॉलिटिशियन है ना, तो हाँ। हमको तो घूमते रहना पड़ता है, जहाँ जैसा मिलता है वैसे खा लेते हैं। ओके। हाँ, लेकिन अपना चॉइस है पखाल भात और साग भजा। पार्लियामेंट में मैंने सुना है चाय बहुत टेस्टी मिलती है, ऐसा है क्या? हाँ है, उसमें बढ़िया चाय। चाय मिलता है अच्छा, कॉफी हाँ। भी अच्छा मिलता है आजकल, और अर्कू कॉफी मिल रहा है। अच्छा, हाँ, बढ़िया ओके। कॉफी। तो वहां लेने के लिए क्या पैसे पे करने पड़ते हैं? हाँ, जब भी आप लेंगे तो हमेशा ये कोटा चलता है कि महीने में एक बार लिख लेना, ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं, उसका हाँ। तो आपका कूपन भी मिलता है ना हर बार का? पार्लियामेंट में। हाँ, आप अच्छा। जितना का आप खाएंगे पिएंगे हाँ। उसके हिसाब से पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कूपन भी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खाने गए, कूपन वूपन लेकर के आदमी कह देगा अरे आपका पिछला बाकी है? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। नहीं। ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके सर, चलिए, और बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच समय थैंक देने यू के वेरी लिए। मच, थैंक यू।